ओडिशा के बालासोर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर पहुंच के हालात का जायजा लिया और ट्रेन हादसे की जानकारी ली। अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने बात की, उनसे हाल जाना, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, वहां के जो हालात है उस बारे में जाना और घायलों से अस्पताल में जाकर भी प्रधानमंत्री ने उनका हाल जाना। रेल हादसे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विचलित करने वाला हादसा हुआ है, स्थानीय लोगों ने काफी मदद की है, इस हादसे के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, घटना से सीखेंगे और व्यवस्था सुधारेंगे। परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। परिवारजनों को इंजरी हुई है, और ट्रेन हादसे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से घायलों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वो खुद मौके पर पहुंचे और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उड़ीसा के बालासोर में एक दुखद घटना हुई। दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों को राहत बचाव कार्य चलाकर कई लोगों की जान बचाई भी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, कल देर शाम की घटना, करीब 7 बजे के आसपास की घटना है। एनडीआरएफ की टीम अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। किस तरीके से इस घटना के को देखते हैं और जो जिनके परिवार से जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं लेकिन ये शुरू के 72 घंटे प्रबंधन के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए और अपने कर्तव्य बोध का दर्शन कराते हुए स्वयं मौके पर गए हैं। रेल मंत्री सुबह गए थे और उन्हीं के निर्देशन पर सारा मॉनिटरिंग हो रही है। उनके निर्देशन पर हमारे बड़े मंत्री जी के गाइडेंस में हमारी भारत सरकार, जिसकी हमारी जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जो यूनिट है वो एम्स भुवनेश्वर है, जो उस राज्य में है। तो एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टर विश्वास को ये हम लोगों ने निर्देश किया है बड़े मंत्री जी ने कि तो उन्होंने 11 सदस्यीय एम्स भुवनेश्वर की टीम को कटक मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वहाँ रेफर होके आएंगे ही, और 8 सदस्यों की कटक और 11 सदस्य चिकित्सकों की तो कटक में और 8 सदस्यों की बालासोर मेडिकल कॉलेज में भेजने का काम किया है। साथ ही भुवनेश्वर एम्स में हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जैसी होंगे, हालत ख़राब और ज़्यादा अगर होती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो भुवनेश्वर एम्स में जो भारत सरकार का है 100 बेड का इंतजाम हर प्रकार से कर रखा है। और साथ ही दिल्ली में भी हमारा जो डिजास्टर हेल्थ मैनेजमेंट की टीम है, डॉक्टर प्रदीप, और हमारा जो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर है वहाँ के 2 डॉक्टर्स, एक एम्स के और सफदरजंग के लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। सर, निश्चित रूप से लगातार आप लोग मदद कर रहे हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, और या यूँ कहें कि राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। लेकिन विपक्ष, खासतौर पर टीएमसी की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कवच नहीं है, भाजपाई कपट है। मैं इस बयान की उनकी घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ। तुलनात्मक रूप से देखे जाए तो पिछले 9 साल में देश के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे कम डेलमेंट और सबसे कम रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर भी जो हुआ है हमें बेहद दुख है।
और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी तो स्वयं मौके पे गए, जबकि रेल मंत्री जा चुके थे। हेल्थ के हमारे सब लोग वहाँ जा चुके हैं मौके पर, लेकिन विपक्ष के लोग अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठ के केवल ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। तो ये 72 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जब राहत और बचाव हमारी प्राथमिकता होती है, घायलों का समुचित उपचार होता है और गंभीर घायलों को रेफ़र करके और इंतजाम उनका चिकित्सीय इलाज किया जाए, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके पोस्टमार्टम कराने अनिवार्य होते हैं और उसके साथ ससम्मान उनके शव को उनके घर तक पहुंचाने का काम होता है। तो इस समय राजनीति ना करते हुए, बल्कि इस संकट के समय हम सब लोगों को राहत बचाव पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान भटकाए बिना हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय राहत बचाव और चिकित्सा होनी चाहिए, और वो हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इससे इतर सवाल है। चूंकि योग दिवस आ रहा है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, करीब 900 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पे मदरसों की बात करें, दरगाहों की बात करें, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं योग में जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। चूंकि आपके पास भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छी है एलोपैथी के साथ साथ। उसके साथ योग है, योग करें, योग रहें निरोग। पतंजलि जी का ने जो हजारों साल पहले जो दिया था, जिसको मोदी जी के विशेष प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से 21 जून को हम पेटेंट करा पा चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस के रूप में। और पिछले आप 9 साल से देख रहे होंगे कि जब से योग दिवस इंटरनेशनल हुआ है, लगातार दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, फौजी शासक अथवा डेमोक्रेटिक सरकारों के राजा रानी भी, जहाँ मोनार्की है, सब लोग करते हैं और इसके बहुत लाभ हैं। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज का कोई भी एक वर्ग घटक अगर रोगित होता है तो देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत की। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव से हमारे संवाददाता ने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उड़ीसा में ट्रेन हादसे के बाद लगातार एनडीआरएफ कार्य कर रही है और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव जी हैं। जानते हैं कि अब तक कितने राहत बचाव कार्य में कितने लोगों को बचाया जा चुका है। सर, लगातार रात से टीम आपकी लगी हुई है और लगातार कई लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है, कई कैजुअलिटीज़ भी हालांकि उससे पहले हुई थी। किस तरीके से अभी रेस्क्यू का वहाँ पर काम चल रहा है? रेस्क्यू का हमारा काम नाइट से, जब हमारी फर्स्ट टीम वहाँ पहुँची, और अभी मेरी 9 टीम्स एनडीआरएफ की वहाँ पर हैं। इसके अलावा स्टेट्स की भी ओड्रैफ की टीम है और रेलवे के भी कंपोनेंट है रेस्क्यू एंड रिलीफ वाला। हम लोग ऑपरेशन अभी चल रहा है, जिसमें कि जो बॉगीज़ जो डैमेज हुई हैं या एक दूसरे मिंगल हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं या पलट गई हैं, उनको हम पोजीशन को लिफ्ट करके या उसको मिंगल बॉडी को निकाल के बॉगीज़ को देख रहे हैं, उसमें सर्च कर रहे हैं। उसमें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट्स में ऐसा हो जाता है। फिलहाल की अभी की बात करें तो अभी कितनी टीमें मौके पर मौजूद है, क्योंकि देर रात से ये ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है? अभी ये फाइनल तो कहना मुश्किल है, जब तक हम पूरी थॉरो सर्च नहीं कर लें, सारी बॉगीज़ को जो है लिफ्ट नहीं कर लें, मैंगल को निकाल नहीं लें, तब तक कहना मुश्किल होगा। सर, क्या अभी भी वहाँ पे लोगों के फंसे होने के चांसेस हैं? अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग आखिरी स्टेज में ही कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू चल रहा है। हाँ, ये क्रिटिकल फेस है। इसमें हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी पोर्शन में बॉडी में, ऐसा पहले के एक्सीडेंट्स की जो हमारी लर्निंग है, हम हर पोर्शन को देखते हैं उसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं डेड बॉडी या कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, किसी तरीके से लाइव विक्टिम नहीं हो, डेड बॉडी भी नहीं हो, तो केयरफुल हमको अप्रोच करना पड़ता है। उसकी कटिंग करते हैं, उसको सब चीज़ जब थॉरो स्क्रीनिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम फाइनल कर पाएंगे इसको। क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लोहे के सब कुछ वहाँ पे हैं, अंदर बॉडीज फंसी होंगी, उसको हटाना काफ़ी मुश्किल भी होता होगा, क्या कुछ चैलेंजेस निकल कर सामने आ रहे हैं? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बॉगीज़ आपने देखी होंगी बहुत हैवी स्टील से बनी हुई होती हैं, स्ट्रांग भी होती हैं। तो जब उसको निकालते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई विक्टिम फंसा हुआ है और वो ऐसी जगह पे है जिसका बॉडी का कोई पार्ट स्टील के किसी लॉक से या स्टील फ्रेम से या सीट के नीचे या कुछ भी जो है ऐसी जगह फंस गया है, तो हमको बहुत केयरफुल कट करना पड़ता है, जिससे कि विक्टिम जो है उसको डैमेज नहीं हो।
एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने की उम्मीद है? कब तक आप लोग पूरी तरीके से लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे जो लोग फंसे हैं? जो अभी जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि हम फाइनल शाम तक ये हो सकता है। इसमें हम कुछ कहने की पोजीशन में होंगे कि ऑपरेशन और उसके बाद में मतलब टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि कितना टाइम लगता है जो ऑपरेशन अभी हम कर रहे हैं उसमें कंप्लीट होने में, लेकिन फाइनल सर्च अभी चल रही है। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे काम कर रही है और संभवतः शाम तक ये पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं चलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में एमसीडी कर्मचारियों और निगम पार्षद की तरफ से एक अनोखी पहल देखने को मिली। वार्ड की गंदगी को दूर करने और कूड़े को सही तरीके से नष्ट करने के उपाय सुझाए गए। वहीं एमसीडी कर्मचारियों ने निगम पार्षद का स्वागत किया। एमसीडी के सैनिटरी इंस्पेक्टर जगपाल ने अपने ऑफिस में रिसाइकिल चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जाए ये बताया। साथ ही वार्ड को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्टील से बने बर्तनों को एमसीडी ऑफिस में रखा गया, ताकि जो लोग शादी या भंडारे में प्लास्टिक से बने बर्तन का इस्तेमाल करते हैं वो इन बर्तनों का इस्तेमाल कर सकें। और दिल्ली में बेगमपुर में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने एक तरफा प्यार में युवती के गले पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया और बाद में खुद फंदे पे लटक के जान दे दी। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दोनों एक ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे। शुरुआती जांच में पता चला कि युवती को आरोपी कई बार शादी का प्रस्ताव दे चुका था। प्रस्ताव नकारे जाने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल युवक के घर मातम पसरा हुआ है। लड़की डरी और सहमी है। वहाँ पे जैसे एग्जीबिशन होते हैं उसके स्टॉल डिजाइनिंग की जाती है। और उसमें बिटिया मेरी काम करती थी, 7 महीने हो गए काम करते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। कल अचानक क्या हादसा हुआ, मेरी बिटिया फ़ोन आया मेरे पास, पापा मेरे चाकू मार दिया, अब मुझे बचा लो। मैं पहुँचा तो बिटिया के लोग हॉस्पिटल ले गए थे बगल में, तो वहाँ उन्होंने पट्टी कर दी। फिर वहाँ से हम बोले जी बड़े हॉस्पिटल जाओ, हम अम्बेडकर लेके आए, वहाँ पर टाका वाका हो गया, कर दिया उन्होंने, ठीक कर दिया और कुछ नहीं। बाकी हमें थोड़ी देर बाद खबर मिली जिसमें लड़के चाकू मारा है वो उसने आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा ली। क्यों ऐसा इंसिडेंट को अंजाम दिया, उसने क्या बात की? कुछ पता नहीं। पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 44,000 से ज्यादा की रकम बरामद की है। दरअसल पुलिस को शुक्रवार की रात इलाके में जुए की गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहां पे छापेमारी की गई और उसके बाद पुलिस ने यहां पे शिकंजा कसा। दिल्ली पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। दरअसल शुक्रवार की रात पुलिस तेजपाल आउटगेट आनंद विहार आईएसबीटी दिल्ली के पास रात्रि गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालात में देखा और उसको रुकने को कहा, लेकिन वो भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके पास से चाकू बरामद हुआ है।